आप लोग उसकी अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे शब्द सीमा के साथ। डेट डाल लीजिए कॉपी में। बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित का मतलब क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन आपको आज लिखना है। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, दोनों आपको लिखना है और दोनों के आंसर अभी लिख के मुझे बताना। तो उसके हम शब्द सीमा को काउंट करेंगे, कितने शब्द होते हैं आपके, अभी अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। सेकंड वाला दूसरा क्वेश्चन है, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयां बताई? वन की क्या क्या कठिनाइयां बताई? इस प्रश्न को अभी आपको लिखना है। ये 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न जब आप इसके उत्तर लिखोगे तो आपको ये देखना है कि शब्द कितने होते हैं। हम लोग अभी शब्द सीमा पे काम कर रहे हैं ना कि 75 to 100 वर्ड्स अपने होने चाहिए लघुत्तरी के साथ। तो उसमें आपको यही देखना है कि आप लिखते समय आपके शब्द कितने होते हैं। आप पहले लिख लो पूरा, उसके बाद उसको काउंट करना। कम है तो हम उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? प्रश्न समझ में आ गए करो। तो उसके पहले आप देख लो, लिखने के पहले मैं आपको ये वाली बात भी बता देती हूँ कि जो हमारे पद्यांश हैं इसके, वो आप देख लो। वो खुली हुई है आप लोगों की। पहला पद्यांश है, सूर्य के बालकृष्ण, पेज नंबर 1 है। पहला पद्यांश है, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल गुट बने रहेंगे, कब धरनी पग टरे। ये वाला धरे, ये वाला यदि आपको पद्यांश आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? संदर्भ। सबसे पहले क्या आएगा? संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रथम अध्याय या पहले पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पहले अध्याय से, मतलब हमको इसको डिटेलिंग बड़ा करके लिखना है। तो आपका ये वाला भी 3 नंबर में काउंट होगा, तो इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब काउंट होने वाला है। तो ये आराम से आपका 100 वर्ड्स तक चला जाएगा। तो संदर्भ में आप लिखोगे प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पहले अध्याय से लिया गया है। रिकॉर्डिंग चल रही है, लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने यहाँ पर बालक कृष्ण के बाल्यावस्था का या बचपन का वर्णन किया है। इतना होने के बाद फिर आप सेकेंड लाइन पे आओगे, नेक्स्ट लाइन पे आओगे, वहां पे आप हेडिंग क्या डालोगे? प्रसंग। प्रसंग में हमको क्या लिखना है ना? प्रसंग में हमको क्या लिखना है? जो पद्यांश में चल रहा है वो हमको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के बाल्यावस्था का या यशोदा माता के अभिलाषाओं का वर्णन करते हुए कहा है डैश। उसके बाद क्या आएगा? व्याख्या। व्याख्या में पूरा पद आपको एक्सप्लेन करना है कि माता यशोदा की अभिलाषा है कि मेरा पुत्र या मेरा लाल या मेरा बच्चा कब अपने घुटनों पे चलेगा, कब तोतली जबान से मुझे माँ कहकर बुलाएगा, कब वो नंद बाबा को बाबा कहकर बुलाएगा, कब वो अपने आप से खाना मांगेगा, कब वो अपने आप से हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके खाएगा। जो भी पूरा पद्यांश है वो पूरा पद्यांश हमको व्याख्या में एक्सप्लेन करना है।
आ गया आपको समझ में? उसके बाद बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है, मतलब आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद ये है, जब हम आप लोगों का चेक करेंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग वर्ड्स काउंट कर लेना, ठीक है बेटा? पहला प्रश्न है बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है। आप लोगों ने लिख के देखा आपके कितने वर्ड्स हो रहे हैं और कितनी लाइन में हो रहे हैं? वर्षा आपके कितने हो रहे हैं? नहीं, पहले से काउंट करके रखो, मैं पूछूंगी उसके बाद आप काउंटिंग में स्टार्ट करो। 25 वर्ड्स आपके प्रियांशु लिखा नहीं आपने? 8 लाइन पे 65 जी। इसका जन्म आपका 25 वर्ड्स और 4 लाइन। नेहम सेकंड वाले में कि फर्स्ट? सेकंड वाले में आपने लिखा। राजू कितने हुए आपके वर्ड्स काउंट किए थे आपने? चलो मैं बोलती हूँ, आप लोग अपना मैच कर लो और चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, ठीक है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलती हूँ, आप लिख लो और उसको काउंट करना आपकी कॉपी में, आपकी हैंडराइटिंग में वो कितने वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है। आप लिखिए बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित हैं बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित हैं क्योंकि उनके सभी मित्र कॉमा लगा के लिखिए सखा, क्योंकि उनके सभी मित्र सखा प्रतिदिन गोचारण के लिए वन में जाते थे। रिपीट कर रही हूं मैं एक बार, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित हैं क्योंकि उनके सभी मित्र कॉमा लगा के सखा प्रतिदिन गोचारण के लिए वन में जाते थे। पूर्ण विराम। सभी मित्रों से वन का वर्णन सुनकर श्री कृष्ण भी गोचारण हेतु वन जाने को उत्सुक थे। सभी मित्रों से वन का वर्णन सुनकर श्री कृष्ण भी गोचारण हेतु वन में जाने को उत्सुक थे। पूर्ण विराम लगाइए। श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों गोपियों, बेटा गोपियों को काट दो, ग्वाल बालों लिखो आप, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्वाल बालों सभी मित्रों कॉमा लगा के लिखो, ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर वन के भिन्न भिन्न फलों का स्वाद अपने कर कमलों द्वारा लेना चाहते थे। पूर्ण विराम। अपने कर कमलों के द्वारा लेना चाहते थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट इसके आगे लिखिए, श्री कृष्ण वन की कठिनाइयों से
श्री कृष्ण वन की कठिनाइयों से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ लिख के बताऊं क्या मैं आपको? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अनजान, जानते नहीं थे वन की कठिनाइयों को। श्री कृष्ण वन की कठिनाइयों से अनभिज्ञ अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ वन में समय व्यतीत करना चाहते थे, वन में समय व्यतीत करना चाहते थे, वन में समय व्यतीत करना चाहते थे, वन में समय व्यतीत करना चाहते थे। वे ग्वाल बालों के साथ, वे ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बाल मैंने लिखा है बोर्ड पे, वे ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर, वे ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर आनंदपूर्ण समय, आनंदपूर्ण समय, वे ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर आनंदपूर्ण समय व्यतीत करना चाहते थे, व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण, इसीलिए श्री कृष्ण माता यशोदा से, इसीलिए श्री कृष्ण माता यशोदा से वन में जाने की जिद, वन में जाने की, वन में जाने की जिद, जिद यदि वर्ड नहीं लिखे हम, उसकी जगह हम हट वर्ड, हट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखिए इसीलिए श्री कृष्ण माता यशोदा से वन में जाने के लिए हट करते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण माता यशोदा से वन में जाने के लिए हट करते हैं। बेटा दूसरा प्रश्न है, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयां बताई। अब आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करती हूँ। यशोदा ने, माता यशोदा ने, आप लिखिए माता यशोदा ने कृष्ण, बालक कृष्ण की, माता यशोदा ने, माता यशोदा ने बालक कृष्ण की बार बार वन जाने की, बार बार वन जाने की हट को सुनकर, हट मतलब जिद, बार बार वन जाने की हट को सुनकर उन्हें समझाते हुए, उन्हें समझाते हुए, उन्हें समझाते हुए वन की कठिनाइयों का वर्णन किया, उन्हें समझाते हुए वन की कठिनाइयों का वर्णन किया। लिखा ना, वन की कठिनाइयों का वर्णन किया। माता यशोदा कहती हैं, माता यशोदा कहती हैं माता यशोदा कहती हैं के बाद डैश लगा के आप लिखो, मेरे लाल, मेरे लाल तुम वन जाने की, तुम वन जाने की हट को छोड़ दो। हट के साथ ब्रैकेट में जिद लिख लेना ताकि आपको याद करने में इजी हो और आप इस वर्ड का मीनिंग समझ जाओ। तुम वन जाने की हट को छोड़ दो क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो एवं तुम अभी बहुत छोटे हो एवं
वन की कठिनाइयों को नहीं जानते हो। तुम अभी बहुत छोटे हो एवं वन की कठिनाइयों को नहीं जानते हो। वन की कठिनाइयों को नहीं जानते हो। तुम्हारे सभी मित्र ग्वालबाल बहुत सवेरे ही घर से गोचारण हेतु वन में जाते हैं एवं पूर्ण संध्या होने पर ही गायों के साथ घर वापस आते हैं। पूर्ण संध्या होने पर ही गायों के साथ घर वापस आते हैं। गायों के साथ घर वापस आते हैं। उसके बाद देखो, वन में जाकर तुम्हारा कोमल शरीर तेज धूप से वन में जाकर तुम्हारा कोमल शरीर तेज धूप से कुम्हला सकता है। कुम्हला जाएगा, लिखो, कुम्हला जाएगा, तुम्हारा कोमल शरीर कुम्हला जाएगा, तेज धूप से कुम्हला जाएगा। तुम्हें वहां पर समय समय पर भूख एवं प्यास से व्याकुल होना पड़ेगा। समय समय पर भूख एवं प्यास से व्याकुल होना पड़ेगा। पूरे दिन धूप में घूमते रहने से तुम्हें अशक्तता का अनुभव होगा। अशक्तता मतलब पता है आपको? थकान या कमजोरी। अशक्तता का अनुभव होगा। अशक्तता का अनुभव होगा। उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। फिर आप स्टार्ट करोगे। माता यशोदा अपना पूरा प्रयत्न करती हैं। माता यशोदा अपना पूरा प्रयत्न करती हैं कि बालक कृष्ण अपना वन में जाने का हट त्याग दे। माता यशोदा पूरा प्रयत्न करती हैं कि बालक कृष्ण अपना वन में जाने का हट त्याग दे। अब आप लोग काउंट करो कितना हुआ है। मतलब आपको देख के समझ में आ रहा है कितनी लाइन सुने। अब आप लाइन काउंट कर लो तो आपको पता चलेगा। 20 लाइन।
20 लाइन से तो 100% ये 75 के ऊपर गया होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में आप आगे के 2 क्वेश्चन लिख के देख। ये आपका होमवर्क रहेगा कि जो क्वेश्चन हमारे पूरे पार्ट के क्वेश्चन हमको लिखना है। प्रैक्टिस हमको ऐसे ही करना है कि सारे क्वेश्चन आंसर है वो 3 नंबर में, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपको लिखना कैसे है। अब आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है।